हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बच्चों, ऑलरेडी आई हैव मेड वीडियो ऑन दिस वन, बट अगेन आई एम मेकिंग अनदर वीडियो ऑन द सेम टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चिल्ड्रन, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कहिए वो किसको, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, लाइक समथिंग, सपोज हम यहाँ हैं और मैं फिर घूमने चली जाती हूँ कहीं और सपोज यहाँ से वो जगह 2 किलोमीटर पर है, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन मेरा यहाँ हुआ और फाइनल पोजीशन 2 किलोमीटर पर जो प्लेस है दैट इज माई फाइनल पोजीशन। तो जो पाथ का जो भी वो शेप हो, तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ between initial and final position of an object is called distance. So ये मान लेते हैं हमारा टॉपिक आज का है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए, सपोज जो मैं कह रही थी डिस्टेंस के बारे में, पहले हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं मेरा ये इनिशियल पोजीशन है ए और मुझे बी पर पहुंचना है, बट द पाथ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इट्स लाइक दिस। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का पाथ ऐसा है। देन क्या हमने कहा आपको, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ये जो पाथ है इस पाथ के ही लेंथ को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल। क्या कहिएगा, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये हो गया। अब देखिए, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ये से मैग्नीट्यूड सिर्फ होगा अलॉन्ग विथ यूनिट। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब ये जो लेंथ ऑफ पाथ हुआ वो मैग्नीट्यूड हुआ 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो भी है, वो जो 5 हुआ दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विथ यूनिट। तो ये 5 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। चिल्ड्रन, सो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। बट अगर हमें उसी तरह का दूसरा टर्म देखना पड़े दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के स्ट्रेट लाइन पाथ को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये होगा इस लाइन का जो पाथ होगा, इस लाइन का जो लेंथ होगा उसे हम लोग, ये डॉटेड लाइन जो हमने ड्रॉ किया है इसके लेंथ को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिक्स्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। या क्या क्या कहिएगा, द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक हो गया डेफिनेशन। दूसरा क्या कहोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिक्स्ड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन चेंज नहीं हो। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो पाथ का लेंथ होगा उसे कहो गया डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ऑल दीज डेफिनेशंस आर द डेफिनेशन ऑफ displacement. So this shortest length of path between initial and final position, yeah, distance traveled in fixed direction, yeah, the length of straight line path between initial and final position is called displacement. But I think you would have understood this one. तो अब डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या कहा आपको कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिक्स्ड डायरेक्शन, फिक्स्ड डायरेक्शन इसमें है तो इसे आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट। अगर हम कहते हैं कि क्या, अगर हम कहते हैं कि अ प्लेस फ्रॉम हियर इज 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। बट अगर हम कहते हैं दैट प्लेस इज
एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर अलोंग द ईस्ट डायरेक्शन, तो आप क्या कहते हो, डिस्प्लेसमेंट कहते हो। चिल्ड्रन, सो आई थिंक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को आपने समझ लिया होगा। अब मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल से इस दोनों टर्म को और भी ज़्यादा क्लियर करती हूँ, तो लेट्स सी दैट वन। चिल्ड्रन, सो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, अब ये इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। अब ए से चला और ए पर ही चला आया। ए से चलना शुरू किया था उसने, फिर से ए पर ही वो चला आया। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। इसमें डिस्टेंस हो गया हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, मीन्स क्या, ये कितना हो गया 2πr। ओके, अब हम जब ये पोजीशन चेंज करता है, मीन्स एक राउंड पूरा करता है, तो जहां से चला था वहीं चला आया। मीन्स क्या, डिस्टेंस, ये इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी वही है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का पाथ का लेंथ कितना हो गया, 0। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से डिफर करता है। चलिए नेक्स्ट वन फिर से हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल। बच्चों, तो अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ए से चला, ए बी उसका पोजीशन है बीच में, जो कि यहाँ से 40 मीटर पर है। फिर सी एक प्लेस है, फिर डी एक प्लेस है। तो ए से बी तक 40 मीटर है, फिर ए से सी तक ये मार्क हम लोग कर देते हैं, यहाँ से ये 80 मीटर है, नॉट 40 मीटर, 80 मीटर हो गया ए से सी। अब ये यहाँ से सी से डी तक है 60 मीटर। क्लियर? सो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू किया, बी पर गया, फिर सी पर गया। तो ए से सी अगर पहुंचता है तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, 80 मीटर। चिल्ड्रन, डोंट नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड लिटिल बिट। ये इसमें थोड़ा सा हम चेंजेज कर देते हैं, दैट विल मेक यू मोर क्लियर। ये मान लेते हैं ये भी बी से सी तक भी 40 मीटर है। तो ऑब्जेक्ट ए से चला, बी पर पहुंचा, 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी से सी पर गया, फिर 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर सी से डी पर जाता है, अगेन 60 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो यहाँ से डी तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए से डी तक पहुंचने में 40 + 40 + 60 140 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। मान लेते हैं कि डी से फिर वो लौट के बी पर चला गया। तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी बी। ओके, क्योंकि हमने क्या कहा आपको कि ये डी से बी पर फिर लौट के चला आया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया आपका 40 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 60 मीटर प्लस फिर से 60 + 40 100 मीटर। ओके चिल्ड्रन, सो 100 + 100 240 मीटर हो गया ट्रेवल डिस्टेंस। बट अगर हम
बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इनिशियल पोजीशन उस ऑब्जेक्ट का ए और फाइनल पोजीशन बी है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ चले? डिस्प्लेसमेंट इस केस में हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 40 मीटर, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का पाथ का लेंथ हो गया 40 मीटर। सो आई थिंक कि इन एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा क्लियर तो हो ही गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या। सो अब और भी हम लोग इस तरह का एग्जाम्पल देखते हैं टू अंडरस्टैंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। And displacement along straight line path, straight line path। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ है, ऑरिजिन ये है, ऑरिजिन ओ दैट स्टैंड्स फॉर ऑरिजिन। अब ऑरिजिन से इधर जो आप मार्क करोगे वो पॉजिटिव में होगा, 5, 10, 20 मान लेते हैं। इधर क्या होगा? -5, इधर -10, ये वाला हो गया, -20, जो भी हम लोग तो 10, 15, 20 लेंगे। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन है 20 पर, ए पर है, एंड फाइनल पोजीशन हो गया बी, ये 10 पर है। चलन तो अब हम लोग को निकालना है इनिशियल पोजीशन, ये हो गया इनिशियल पोजीशन और बी हो गया फाइनल पोजीशन। तो हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन आपका कितना है? 10 माइनस इनिशियल पोजीशन -20, तो कितना हो गया? ये हो गया हमारा 30 मीटर, माइनस माइनस प्लस, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 30 मीटर। चलिए ये हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है अभी तो आपने देखा प्लस में आया, बट ये डिस्प्लेसमेंट माइनस में भी होता है। डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट माइनस में भी हो सकता है। अब देखते हैं वो माइनस में कब आता है। बच्चों ना ये सारी बातें आप समझते जाओ तो दैट विल मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये सारी बेसिक बातें हैं मोशन चैप्टर की, और इस तरह की ही चीज़ें, इससे रिलेटेड चीज़ें आपको आगे भी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको देखते हैं अच्छे से। चलिए इसी बात पर अब हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट का ए है और फाइनल पोजीशन इसका बी है, ये हो गया। तो अब हमें फिर से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट फिर इस केस में क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया फाइनल पोजीशन -20 माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये हो गया आपका 10, ये कितना हो गया? -30 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। ओके चले, तो अब अगर मान लेते हैं ये हमको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना होगा, तो पाथ तो स्ट्रेट लाइन है, तो क्या कीजिएगा? ऑरिजिन से इधर इनिशियल पोजीशन का कितना डिस्टेंस है, ऑरिजिन से फाइनल पोजीशन का कितना डिस्टेंस है, उस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 20, 30 मीटर। तो डिस्टेंस हो गया +30 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट हो गया -30 मीटर। इस तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने देखा अभी, और इस तरह से बच्चों अब और भी हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल से कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में खास क्या डिफरेंस है,
किस तरह से हम लोग निकालते हैं। An object moves along circular path of radius r and completes 3/4 round of the circle. Calculate distance and displacement. अब ये हमारा हो गया सर्कुलर पाथ। ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन मान लीजिए ए है, ये इसका सेंटर है, रेडियस है, ये सेंटर हो गया। चलिए सो ये 3/4 राउंड का पूरा करेगा। ए से चला मान लीजिए बी पर, बी से फिर सी पर आया, सॉरी बी से ये डी पर आया, फिर ई पर आया। तो ए से बी पर आया 1/4 राउंड, डी पर आया हाफ राउंड, और ई पर अगर आएगा तो यहाँ से चल के ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, तो ये 3/4 मीन्स 3/4 का मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ 4 पार्ट द ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड 3 पार्ट। मतलब जितना मान लीजिए कि 100 मीटर डिस्टेंस है, 100 मीटर में से उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 25 हो गया, चार बार, तो उसमें 75 मीटर अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो 3/4 हो गया। अब इस सर्किल का ए से ई पर आने में ये जो हमारा हो गया पाथ ऑफ लेंथ ऑफ पाथ ए से ई तक, ये हो गया हमारा डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया मीन्स क्या, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल हो गया। डिस्टेंस निकालते हैं तो इज इक्वल टू 2πr इंटू 3/4, क्योंकि 3/4 राउंड पूरा किया है, पूरा तो किया नहीं है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए 2, तो हो गया आपका क्या 3/2πr। इतना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है। बट अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो स्ट्रेट लाइन पाथ है उसका लेंथ हमको निकालना पड़ेगा। तो हमको निकालना क्या है, ए ई। अब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट ए ई, लेंथ ऑफ ए ई लिखेंगे। तो ए ई निकालने के लिए क्या कीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। ए ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये हो गया √2r, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया √2r, बट डिस्टेंस हो गया 3/2πr। बच्चों, तो आई थिंक कि आपको बहुत कुछ समझ में इसमें आ गया होगा समझ में। देन अब और भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इस पर, न्यूमेरिकल्स ही है, ये सब है, तो इस पर और हम लोग देखते हैं कि सो दैट वी कैन हैव द बेटर ग्रिप ऑन दिस टॉपिक। चलिए नाउ ये हमारा एक और क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दैट थिंग ओनली, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, ऑरिजिन और ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट करता है चलना। अब ये देखिए, ये एक वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करता है ये नॉर्थ, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले ओरिजिन से चल के 5 किलोमीटर ईस्ट गया, फ्रॉम ओ 5 किलोमीटर किधर गया, ईस्ट में गया, फिर से अब 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ गया,
5 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ गया। फिर से यहाँ देख रहे हैं 10 किलोमीटर ड्यू वेस्ट गया, 10 किलोमीटर ड्यू वेस्ट गया। ठीक है, अब इसमें हमको क्या क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चिल्ड्रन, सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, ओ ए डिस्टेंस हो गया हमारा ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, यानी कि 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, ये हमारा हो गया 20 किलोमीटर। अब डिस्टेंस तो निकल गया, बहुत अच्छी बात है। टोटल लेंथ ऑफ पाथ ओ ए बी सी निकल गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, थिंक इन योरसेल्फ। डिस्प्लेसमेंट होगा लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ओ, फाइनल पोजीशन सी, इसके बीच का जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा उसका लेंथ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन क्या, ओ सी। तो ओ सी निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ये अब फिर से राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब ओ एन या जो भी ये वाला जो लेंथ निकाले, मान लीजिए इसको हमने डी मार्क कर दिया, ओ डी कितना होगा, ये 5 किलोमीटर, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन गया, इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल होगा। ओ सी इज इक्वल टू, फिर से ये हाइपोटेनस हो गया, इसका हमको लेंथ निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से। तो ओ सी इज इक्वल टू हो गया हमारा रूट अंडर ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ओ डी कितना है आपका 5 स्क्वायर प्लस डी सी ये 5 है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, तो ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 25 प्लस 25 रूट अंडर 50 हो गया, और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 50 हो गया, रूट अंडर 50 स्क्वायर रूट 50 हो गया डिस्प्लेसमेंट। सो चिल्ड्रन, आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्लियर हो गया। एंड फिर इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, और भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर क्वेश्चन होगा। बच्चों, अगर आप क्यूरियस हो तो ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो का। सो कीप ऑन वॉचिंग, आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप ऑन वॉचिंग and have better concept of this one, so that there should be no confusion at all. Thank you so much for watching this video. More questions will be solved in next video, so keep on watching. Okay, that will be the reward for my hard work, children, and sitting at home and in free time. So thank you so much.